आज प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल सवाल होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत का जो ये चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर बात हमेशा किस पर होगी, 100 पर होगी। किस पर होगी बात, 100 पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो समझ लेते हैं। अगर किसी क्लास में 50% पास हो गए बच्चे, तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाएंगे, 50% बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई मिक्सचर में नमक और पानी का घोल मिला हुआ है, ठीक है। तो नमक जो है 20% है, तो पानी उसमें कितने प्रतिशत होगा, 80% होगा, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लेते हैं आपका जो खर्चा है वो 80% है, तो आप बचत कितने प्रतिशत कर पा रहे हैं, बचत कर पा रहे हैं 20%, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि गुणे 100 हो जाएगा। ये भी बात अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर प्रतिशत दिया गया है, अगर सवाल में पहले से ही प्रतिशत है, ठीक है, जैसे 20%, ठीक है, 100%, ठीक है, 80%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब प्रतिशत दिया हो तब क्या करेंगे, बटे के 100 करेंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन को देख लेते हैं। या फिर अगर सवाल में का, ठीक है, का आ जाए या फिर से आ जाए, तो वो जो वैल्यू होगी, ठीक है, का से पहले जो वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, 20 का, 100 का, 80 का, 50 का, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो जो वैल्यू नीचे आएगी, वैल्यू मतलब संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब करते हैं सवाल। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वाला सवाल लगाते हैं। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, ठीक है, बहुत सरल है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। 80 का मैंने बोला कि का या से आ जाए, यानी कि का किसी वैल्यू के साथ आएगा, यानी कि 80 का, ठीक है। और कितने प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत पूछा गया है, यानी कि प्रतिशत पूछा गया, यानी कि प्रतिशत ज्ञात करना है अगर, तो गुणे 100 लगाएंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, याद रखना कि ये जो बटे लगाएंगे, बटे के नीचे ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी का या से वाली, तो 80 ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, तो 80 ऊपर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। गुणे लगा देंगे 100। कितना सरल है, 80 से 80 कट गया, बराबर कितना आ गया, 100% आ गया, ठीक है। यानी कि 1 का कितने प्रतिशत 1 है, तो 100% होगा। 2 का कितने प्रतिशत 2 है, तो 100% होगा। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, तो 100% होगा, ठीक है। बहुत सरल है। आप दूसरा सवाल लगा लेते हैं। दूसरा भी सेम वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बटे लगाएंगे, ठीक है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का, यहाँ पे ये का आ गया 3 किलोमीटर के साथ। इसका मतलब ये है, ये जो 3 किलोमीटर है ये नीचे जाएगा, कितना प्रतिशत है, यानी कि गुणे 100 हम लोग लगा देंगे। 150 मीटर है तो 150 मीटर ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर एक समझने की बात यह है, ये जो वैल्यू दी गई है ये मीटर में दी गई है, ये वैल्यू दी गई है किलोमीटर में दी गई है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो बड़े को छोटा करना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर छोटे को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण के तौर पर गरीब को अमीर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीर को गरीब करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू हुई उसे ही हमेशा कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसको चेंज करने का तरीका। हम लोगों ने लिख दिया किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। ये सीरीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है। किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे करके चेंज करेंगे तो याद रखना नॉर्मली क्या होता है कि ये अंतर 10 का होगा, ठीक है। इसका बीच का अंतर भी 10 का होगा। सभी के जो अंतर हैं वो 10-10 के अंतर पर होंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट इसको इससे चेंज करना है, यानी कि किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। या फिर आप जीरो भी गिन सकते हो, ठीक है।
1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो यहाँ पर गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा, 6 जीरो आएंगी। 1 2 3 4 5 6, तो 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बदलना है, किलोग्राम को मीटर में बदलना है। तो किलोग्राम ये रहा, किलो हेक्टो डेका ग्राम ये रहा आपका मीटर। यहाँ पे आप मीटर वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। किलो हेक्टो डेका ग्राम यानी कि मीटर। ये जो मीटर, आप कितना अंतर है, 1 अंतर 2 अंतर 3 अंतर, यानी कि यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 3 का गुणा हम लोग 1000 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा बदलना है तो बट्टे में वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू हम लोगों की नीचे आ जाएगी बट्टे में, ठीक है। अगर उल्टा जाना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे उल्टे चले जाएंगे लेकिन बट्टे में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना ये सरल तरीका था। तो इस सवाल को कर लेते हैं। यहाँ पर जीरो हटा देते हैं सारे के सारे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, बचा 1 जीरो से ये भी जीरो हमने हटा दिया, 3 5 15 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया, 5% आपकी वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, 150 600 का कितना प्रतिशत है। इन सवालों को अगर आपने 5 बार मन में अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हम लोगों की जो वैल्यू थी का वाली वो बटे में आएगी, ठीक है। कितना प्रतिशत पूछा गया है तो अगर गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कितना प्रतिशत पूछा गया, गुणे 100 करना पड़ता है तभी वो प्रतिशत में आती है, ठीक है। यहाँ पर का वाली वैल्यू नीचे आएगी, कही गई है 150 यानी कि होल वैल्यू में से, यानी कि 100 का 2 कितना प्रतिशत होगा, 100 का 20 कितना प्रतिशत होगा, 100 का 50 कितना प्रतिशत होगा, बस यही सब है इसमें, ठीक है। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 पंचे 30, तो क्या आ जाएगा, 25% आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये वाला सवाल देख लेते हैं, देखिए 240 80 का, ठीक है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 8 तिया 24, ठीक है, बराबर लगाएंगे, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300% आपके सामने आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां सवाल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये जो 36 सेकेंड है इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड में वैल्यू दी गई है, ये घंटे में वैल्यू दी गई है, ठीक है। कितना प्रतिशत पूछा गया है वो निकालना है, तो गुणे कर देंगे 100, ठीक है। बदलेंगे क्या, 1 घंटे को बदलेंगे, किस में, सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को भी जब हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है। यहाँ पर 3600 वैल्यू आ गई 1 घंटे की, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 36 से 36 चला गया, बचा क्या, 1 बचा, 1% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, ठीक है। इस का मतलब आप बटे में मत समझना, ठीक है। इस का मतलब होगा गुणा, ठीक है। इस का मतलब होगा गुणा, और ऐसे सवालों में प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इसमें 2 टाइप हैं, ठीक है। जो पहले वाला टाइप था उसे आप 5 बार पढ़ना, ठीक है, और ये वाला जो सवाल है इस तरीके का, इसे आप 5 बार पढ़ना मन में, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 गुणे का 12% दिया गया है, इसीलिए बटे में 100, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि 12%, 13%, ठीक है, 14%, कोई भी प्रतिशत दे दिया गया है तो 12/100, 13/100, 14/100, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। बराबर आप लगा सकते हो, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लोग 12% को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किस में, बटे 100 में, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24
आपका आंसर आ गया। ठीक है, 200 का 12% कितना हुआ? 24 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 7वां सवाल लगा लेते हैं। यहाँ पर 300 का यानी कि 300 गुणे उसका 16%, 16/100। ठीक है, जीरो से जीरो चला गया, 16 तिया 48। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 8वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर सेम है वही, 340 गुणे 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये चला गया। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6। यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ वो 68 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग सीधे डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे, 30 गुणे 90/100। ठीक है, सीधे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट बहुत आसान है करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए था, नीचे की 2 जीरो काटने के लिए ऊपर की भी 2 जीरो कटती थी। मान लेते हैं यहाँ पर एक ही जीरो दी जाए। ठीक है, ये कहा जाए कि 9% बताइए, 30 का सिर्फ 9% बताइए, तो एक ही जीरो कटेगी। तो आंसर किस में आएगा? दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर 2 जीरो आ रहे हैं तो समझ लेना नीचे की 2 जीरो कट गए, तो जीरो जीरो कट गए। ठीक है, 9 तिया 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो कट गए, 8 चौके 32, तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। फिर से यहाँ से 2 जीरो कट गए, 16 चौके 64, तो 64 हो गया आंसर। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट गए। ठीक है, और यहाँ पर 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर से 2 जीरो कट गए, 9 चौके 36, तो 36 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो दशमलव में आएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला तो ऊपर वाला ही हो गया। ठीक है, 32 यानी कि 320 का 10% पता करना, यानी कि 2 जीरो हम लोगों को मिल गए, तो इसका आंसर सीधा सीधा 32 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है, तो सबसे पहले तो हम लोग जीरो को इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये जो वैल्यू है इसका सीधे डायरेक्ट हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो 12 का जो वर्ग होगा यानी कि 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब नीचे जो 2 जीरो थी जो प्रतिशत वाली थी उसमें से एक जीरो तो कट गया, तो अब एक जीरो बचा, तो क्या होगा? एक जीरो बचा, तो यहाँ पर एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आ जाता है, यहाँ पे भी एक जीरो बचेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 13 का गुणा 11 में करेंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13 यहाँ से लगा 1, 13 एकम 13 यानी कि 14, तो 143 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो बचा है, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो फिर भी नीचे एक जीरो बचा है, तो एक जीरो यानी कि दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्ग क्या होगा? 16 का वर्ग क्या होगा? यानी कि वर्ग निकालना जरूरी है ना। ठीक है, नहीं तो गुणा करके देखना पड़ेगा, 16 गुणे 16। ठीक है, और नहीं तो सीधे सीधे वर्ग निकाल लो। ठीक है, तो 16 का वर्ग कितना हो गया? 256 हो गया। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर जीरो कटने के लिए कुछ था ही नहीं, तो नीचे डायरेक्ट सीधी सीधी 2 जीरो बच रही हैं। जब सीधी सीधी 2 जीरो बच रहे हैं तो ये 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं। 18 का वर्ग कितना हो गया? 324 हो गया। ठीक है, नीचे फिर भी 2 जीरो बची हैं, तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो अगला वीडियो जो होगा वो आगे प्रतिशत का होगा। अभी प्रतिशत की पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो विश्वास करिए इतने सरल सवाल लगेंगे आप लोगों की, आपको जो मैथ नहीं आती आप बिल्कुल मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस इस सीरीज में जैसे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आप उसको बस फॉलो करना। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी बना लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।